कौन सी बात कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कुछ लोगों का बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि बात करते हैं तो साथ ही दिल जी खरीद लेते हैं। अच्छा, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बात करते हैं ना तो लोग भाग जाते हैं कि उनकी बात सुनते ही नहीं है, रूडली बात करते हैं, मिसबिहेव करते हैं कि इनसे बात करने को दिल ही नहीं करता। या कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं कि जिस बात का कोई लॉजिक ही नहीं होता, सामने वाला शख्स यही सोचता रह जाता है कि इस बात करने का मतलब क्या था, इसकी तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी बात करने की। कुछ लोग हर टाइम मजाक के मूड में भी रहते हैं, तो ऐसे लोग ना तो अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं ना ही सामने वाले की इज्जत का ख्याल रखते हैं। उनका मूड सिर्फ हर टाइम मजाक के चक्कर में होता है। अक्सर कहा जाता है ना कि तमीज नाम की भी कोई चीज होती है, इज्जत तो सभी को अजीज होती है। फर्ज करें कि एक दुकान है, उस पर ताला लगा हुआ है, तो ताला जब तक खुलेगा नहीं तो आपको किस तरह पता चलेगा कि उस दुकान के अंदर क्या है। इसी तरह आपकी जुबान भी उस ताले की जगह ही है कि जैसे तक आपकी जुबान खोलेंगे नहीं तो आपकी शख्सियत का दूसरों को अंदाजा नहीं होगा। तो बातचीत के अंदाज से ही पता चलता है कि आप किसके दिल में उतरेंगे या किसी के दिल से ही उतरेंगे। तो ये आपके बात करने पे ही डिपेंड करता है। तो अपनी गुफ्तगू को इस तरह रखें कि लोग आपसे मुतासर हो, ना कि आपसे दूर भागें। तो आज के व्लॉग में आपसे कुछ ऐसे ही पॉइंट डिस्कस करूंगी कि किस तरह आप अपनी गुफ्तगू में बेहतरी ला के दूसरों के दिल में उतर सकते हैं, ना कि दिलों से उतर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने जब किसी से भी बात करनी है, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो उसके सबसे बेसिक जो मैनर्स में एक चीज़ आती है रिस्पेक्ट की। जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप खुद को नहीं रिस्पेक्ट देंगे, तो कभी भी आपकी गुफ्तगू उस तरह नहीं हो सकती कि दूसरे आपसे मुतासर हो। हमेशा इज्जत देकर बात करें, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, तो इसलिए जब भी किसी से बात करें तो इज्जत देकर करें। आप जब रोटी पर घी लगाकर खाते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जब भी आप किसी से बात करते हैं तो अगर उनके नाम के साथ आप जी लगाते हैं तो इज्जत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमेशा सामने वाले को इज्जत देकर बात करें। अगर आप दूसरों को इज्जत देते हैं, इज्जत देकर बात करते हैं, अपने लफ्ज़ों का इस तरह आप चुनाव करते हैं, तो हमेशा लोग आपसे बात करने के लिए बेचैन होंगे, आपसे दोबारा बात करना चाहेंगे। अगर आप वही बदतमीज़ी के साथ बात करेंगे तो कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपने किसी से गुफ्तगू करनी है, चाहे आपसे कोई छोटा है जहाँ कोई आपसे बड़ा है, तो हमेशा इज्जत के साथ बात करें, इज्जत दें सबको। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी गुफ्तगू हमेशा मुतासर हो, दूसरों को मुतासर करें, आपके लफ्ज़ दूसरों को मुतासर करें, तो हमेशा पहले दूसरों की बात सुने। जो दूसरा बेसिक पॉइंट है ना, वो ये है कि आपने हमेशा दूसरों की बात पहले सुननी है। हमारे बात करने का तरीका बता देता है कि अपनापन कितना और गहराई कितनी है। तो इसलिए आपने पहले सामने वाले की बात सुननी है। सामने वाले की बात हमेशा ध्यान से सुने। अगर आप उसकी बात काट के अपनी बात बोलेंगे ना तो सामने वाले को भी इंसल्ट फील होगी। तो इस तरह आप जब बात करते वक्त इस तरह अपनी बात उसकी बात काट के अपनी बात बोलते हैं तो उसको इंसल्ट फील होती है। तो ये गुफ्तगू के मैनर्स में ये चीज़ नहीं आती। हमेशा दूसरों की बात सुने और उसके बाद फिर अपने माइंड में वो बातें सोचे कि इसका क्या अच्छा जवाब है कि जिससे सामने वाला का भी दिल ना दुखेगा और आप अपना पॉइंट भी रख सके, तो फिर बोले। अगर आप दूसरे की बात सुनेंगे नहीं तो आपको आधी बात लेके आप अपना पॉइंट किस तरह रख सकते हैं। तो हमेशा दूसरे की बात पहले सुने और उसके बाद फिर खुद बोले। अच्छा जी, जो थर्ड बेसिक पॉइंट है ना, वो लफ्ज़ों का चुनाव है। हमेशा अपने लफ्ज़ों का चुनाव इस तरह करें कि हमेशा आपके लफ्ज़ दूसरों के दिल में उतरे, ना कि दिल से उतरे। अच्छा, जो समझदार लोग होते हैं ना, हमेशा खामोश रहते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं जो खामोशी से बेहतर हो। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो हमेशा बोलने से पहले सोचते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ कहीं ये दूसरों को बुरा तो नहीं लगेगा, मेरे लफ्ज़ों से दूसरों को इंसल्ट तो नहीं फील होगी, कहीं ये लोग हर्ट तो नहीं होंगे। वो हमेशा अपने लफ्ज़ों का चुनाव इस तरह करते हैं। सब उसको सुनना पसंद करते हैं, लोग दोबारा मिलना पसंद करते हैं, उससे गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। कीमत तो सिर्फ लफ्ज़ों की होती है, बोल तो सभी लेते हैं। तो इसलिए अपने लफ्ज़ों को इतना का कीमती बनाए कि जब आप बोले तो लोग अपनी तवज्जो सारी आपकी तरफ करके आपकी बातें सुने। अच्छा जी, गुफ्तगू के जो बेसिक रूल्स में जो 4 रूल जो है ना, वो ये है कि अपने जज्बात पर हमेशा कंट्रोल करके फिर बात करें। ये नहीं है कि आपने गुस्से में कुछ भी बोल दिया और बाद में आपके बारे में ये बोला जाता है नहीं वो बेचारी दिल की तो अच्छी है, बस ज़बान की ज़रा सी तेज़ है। नहीं, ऐसे लोगों को दिल का अच्छा नहीं बोला जाता, ऐसे लोगों को अक्सर बदतमीज़ बोला जाता है और लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करेंगे, लोग दोबारा आपसे मिलना नहीं पसंद करेंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आपने किसी से गुफ्तगू करनी है तो अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लग रही है तो अपने लफ्ज़ों का चुनाव इस तरह करें कि आप अपनी बात भी समझा लें, आप अपनी बात भी बोल सकें और दूसरे को बुरा भी ना लगे। अपने जज्बात पर इतना कंट्रोल रखें।
बात ऐसे करें कि दुनिया आपको सुनने पर मजबूर हो जाए, और सुने ऐसे कि लोग अपने दिल की बात भी आपसे आराम से शेयर कर लें। तो हमेशा जब भी आप दूसरे से गुफ्तगू करें तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, ऊंची आवाज़ में ना बात करें, अपने लफ्ज़ों का सही चुनाव करें। हमारे आसपास जितने भी रिश्ते होते हैं कहीं ना कहीं हमारी गुफ्तगू करने से ही मुतासर होते हैं, हमारे गुफ्तगू करने के अंदाज पर ही डिपेंड करते हैं। तो हमेशा अपनी गुफ्तगू में ऐसा अपना लहजा लेके, अपने लफ्ज़ लेके हैं कि लोग आपसे मुतासर हों। हमेशा अपना रिश्ता आपसे कायम रखना चाहें, ये ना हो कि आपकी गुफ्तगू के अंदाज से लोग आपसे दूर हो जाएं। अच्छा जी, जो गुफ्तगू करने का 5 पॉइंट है ना, वो ये है कि जब भी आपका मूड ठीक ना हो ना, तो कोशिश करें कि आप लोगों को अवॉइड करें, उनसे बात ना करें। आपने ये कोशिश करनी है कि आपका ठीक है, मूड ठीक नहीं है, आप बात नहीं करना चाहते, तो आप लोगों को अवॉइड करें कि आपके ही अपने ख़राब मूड की वजह से अपने रिश्ते ही ना ख़राब कर बैठें। अगर मजबूरी में फिर भी आपको किसी से बात करनी है तो अपने प्रोटोकॉल्स मत भूलें। आपका मूड ख़राब है ना कि सामने वाले का मूड ख़राब है, तो हमेशा अपने मूड पे इतना का कंट्रोल आपको होना चाहिए कि आप जब भी बात करें, जब उसको जवाब दें, तो आप ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करें कि दूसरा सामने वाला हर्ट ना हो। ये ना हो कि आपका मूड ख़राब है और आपने इसी तरह उसी लहजे में दूसरे से भी बात कर रही है और कहीं ना कहीं वो आपका रिश्ता जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो इस तरह नहीं करना कि मूड ठीक होने के बाद आपको इस चीज़ का पछतावा हो कि मैंने उससे किस तरह बात की थी। तो अगर आपको पहली बात तो आपने अवॉइड करना है। अगर फिर भी करनी है, आपकी मजबूरी है कि लाजमी आपने उसको जवाब देना, तो फिर इस तरह दें कि आप अपनी तमीज़ तहजीब में रह के उससे गुफ्तगू करें। अच्छा जी, जो 6 पॉइंट है ना, वो ये है कि हमेशा आपने जब भी बात करनी है तो आपने तनकीदी अंदाज में नहीं करनी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद को अक्ल कुल समझते हैं कि सिर्फ मुझे ही अक्ल है और दूसरों को हर टाइम तनकीद करने के मूड में होते हैं। तो आपने इस तरह नहीं करना, हमेशा तनकीद करते हुए बात नहीं करनी। कुछ लोगों का रवैया ही तनकीदी होता है, तो अपने इस तनकीदी रवैये को ना इग्नोर करें। अपने आप को सिर्फ अक्लमंद ना समझे, सामने वाले को भी देखें कि वो भी कुछ है, उसको भी अल्लाह ताला ने अक्ल दी हुई है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस बात पे लाजमी इसको समझाना मेरा बनता है, तो फिर अपने लफ्ज़ों का चुनाव इस तरह करें कि सामने वाला समझ भी जाए और उसको कोई इंसल्ट भी ना फील हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमेशा किसी से भी आपने मिलने, अचानक से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, या कोई आपका दोस्त अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ आपकी मुलाकात करवा रहा है, तो हमेशा वेलकमिंग एटीट्यूड में मिलें। जब भी किसी से मिलना है तो इस तरह पुरजोश एक्साइटमेंट के साथ मिलें कि दूसरा भी देख के आपको खुश हो, वो भी खुशी फील करे कि वाकई इस शख्स को मुझे देख के खुशी हुई है। अपने लफ्ज़ों का इस तरह चुनाव करें, अपने फेस पे इस तरह मुस्कुराहट लेके आएँ कि आपसे मिल के या आपको देख के मुझे वाकई ही खुशी हुई है। तो आपके गुफ्तगू करने के अंदाज में एक ये भी चीज़ एक मैनर्स में आती है कि आप जब भी किसी से मिलें, जब बात करें, तो हमेशा अपने फेस पे स्माइल लेके आए जी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा जब भी आपने बात करनी है तो अपने सिंपल अल्फाज में बात करें। अपनी इंग्लिश हर किसी पे मत मारें। अगर आपको 3-4 लफ्ज़ इंग्लिश के आ गए हैं तो ये पहले सोचें कि जो सामने वाले में जिससे बात कर रहा हूँ, ये जो मेरा बुज़ुर्ग है, इसको भी इंग्लिश के ये लफ्ज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रही, इसको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। बात करने के, जो गुफ्तगू करने का सबसे बेहतरीन जो मैनर्स में एक चीज़ ये भी आती है कि आपने अपनी बात इस तरह करनी है कि सामने वाले को समझ आ जाए। आप ये देखें कि पहले आप अपनी बात समझा भी सके रहे सामने वाले को कि नहीं। ये ना हो कि आप अपनी अंग्रेज़ी सिर्फ उस पर मार रहे हैं, ठीक है, और सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रही। आपको इंग्लिश आ रही है, देखें कि सामने वाले को भी आ रही है कि नहीं आ रही है। और आपकी वैसे भी कौमी ज़बान जो है ना वो उर्दू है, तो इसलिए जो सिंपल लोगों से जब भी बात करनी है, जब अपने बुज़ुर्गों से बात करनी है, तो कोशिश करें कि उर्दू में करें या जो भी आपकी इलाकाई ज़बान है उसमें बात करें। सिंपल अल्फाज का चुनाव करें। हमेशा बात इस तरह करनी है कि आपने लोगों के दिलों में उतरना, ना कि दिल से उतरना। इसी के साथ आप मुझे दे इजाज़त, लेकिन आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो किस तरह की लगी है। इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।